नमस्ते, मैं नियति कुमारी आज नागार्जुन द्वारा रचित अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता के बारे में बताऊंगी। नागार्जुन मूलतः प्रकृति के कवि हैं। वे भूख की दाही मिथिला से हिमालय तक की देशिक तथा लोक जीवन की मानवीय प्रकृति के संवेदनशील दृष्टा हैं। वे समाज के सच्चे हितैषी प्रतीत होते हैं। अनेक समीक्षकों ने नागार्जुन के प्रगतिशील दृष्टिकोण के कारण उनकी प्रशंसा की है। विश्वम्भर मानव ने लिखा है, हरिश्चंद्र युग के कुछ साहित्यकारों को छोड़कर पिछले 50 वर्षों में नागार्जुन जैसी तीखी चोट और सीधी चोट करने वाला व्यंग्यकार हमारे साहित्य में नहीं हुआ है। अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता में नागार्जुन भूख का शांति पाठ प्रस्तुत करते हैं, किंतु उनके साहित्य में अनेकत्र ऐसी सहिष्णुता नहीं है। प्रस्तुत कविता 2 खंडों में विभक्त है तथा दोनों में 2 स्थितियों का वर्णन है। प्रथम खंड में अकाल के समय की अवस्था का वर्णन है तो दूसरे में उसके बाद की। पहले में अकाल के समय की अवस्था के विषय में कवि कहते हैं कि यहाँ न तो कोई बच्चा रो रहा है और न कोई औरत रो रही है। रोने वाला तो चूल्हा है जो कई दिनों से ठंडा पड़ा हुआ है। यह चूल्हा घर का भी है और मानव का पेट रूपी चूल्हा भी है। घर में एक दाना भी नहीं है, इसलिए चक्की भी उदास है। ऐसा लगता है मानो वह चक्की जो है सो सहानुभूतिपूर्ण सोई हुई है। वह कई दिनों की भूख की ज्वाला से घर में इतनी उमस है कि छिपकलियां भी सैनिकों की तरह गश्त लगा रही है। भूख की ज्वाला में मानो घर के कीड़े मकोड़े भी जलकर भस्म हो गए हैं या बाहर चले गए हैं। छिपकलियां भी भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूम रही है। ऐसी स्थिति में चूहों की हालत शिकस्त हो गई, अर्थात चूहे भी भूख में इधर उधर घूम रहे हैं। दिन रात दानों को इधर उधर कुतरने वाले चूहे शिकंजों में जड़ दिए गए हैं। इस प्रकार नागार्जुन ने भूख की तरफ को ध्वनित किया है। दूसरे खंड में अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि कई दिनों के बाद घर में दाने आ जाते हैं और इसके आगमन से हर्ष का अतिरेक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं लक्ष्मी ही आ गई हो। बहुत दिनों के बाद घर में चूल्हे जलते हैं जिसका धुआं छप्पर फाड़ कर आंगन से आकाश को छूने लगता है। कई दिनों के बाद ऐसा लगता है मानो घर भर की आंखों में आनंद की चमक दौड़ रही हो। छप्पर पर बैठा कौवा भी मानो आमंत्रित होकर आ गया हो और वह टकटकी लगाकर अपना पंख खुजलाते हुए प्रतीक्षा कर रहा हो। इस प्रकार इस कविता में एक ओर तो भूख की तरफ को संकेतात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है तो दूसरी ओर भूख मिटने के बाद हर्ष और उल्लास उत्पन्न होता है उसका भी वर्णन किया है। अर्थात अकाल के समय घर की क्या हालत हो जाती है इसका वर्णन नागार्जुन ने बखूबी इस कविता में किया है। और अकाल के बाद अर्थात अकाल समाप्त होने पर जैसे ही घर में दाने आ जाते हैं सभी का हृदय हर्ष और उल्लास से भर जाता है। कवि दिखाने का प्रयास करते हैं कि दोनों का अभाव पूरे घरेलू परिवेश और पूरे जीव जगत को दुर्बलता देता है, किंतु उसकी प्राप्ति सबको पुलकित व हर्षित कर देती है। अर्थात मतलब उस अवस्था में सभी दुर्बल महसूस करते हैं, किंतु जैसे ही उसकी प्राप्ति हो जाती है सब हर्षित हो जाते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि नागार्जुन स्वातंत्रोत्तर भारत के प्रख्यात जन कवि हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में मानवीय संवेदनाओं के साथ मानवीय संघर्षों का स्पष्टीकरण किया है। साथ ही आलोच्य कविता में नागार्जुन ने एक नया प्रयोग किया है। इसमें सामान्यतः उपेक्षित जीव जंतुओं जैसे इसमें कुतिया, छिपकली, कौवा और चूहे जैसे उपेक्षित के माध्यम से अकाल का सजीव चित्रण नागार्जुन जी ने किया है। अकाल के दौरान केवल मानव ही नहीं वरन उससे संबद्ध पूरा परिवेश प्रभावित होता है। इस कविता में कवि ने सहज भाषा में जिस प्रकार अकाल और उसके बाद की स्थिति का वर्णन किया है ऐसा लगता है कि कवि स्वयं इस परिस्थिति के दृष्टा ही नहीं भोक्ता भी थे। इस कविता में के माध्यम से नागार्जुन जी ने भूख की तरफ को बहुत ही स्पष्टता से वर्णित किया है और उन्होंने अकाल की भीषण दशा किस प्रकार पूरे घर परिवेश को प्रभावित कर देती है
और उसके अकाल की समाप्ति के बाद किस प्रकार हर्ष और खुशी का माहौल, वातावरण और घर में उपस्थित हो जाता है, उसका वर्णन नागार्जुन जी ने बखूबी किया है।